इसलिए दुनिया में कितने लोग हैं, जरा देखें आका ने, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या नसीहत भरे जुमले लोगों को फरमाए। कितने लोग, हुजूर ने फरमाया दुनिया में कितने तरह के लोग हैं, ऊंचा बोलें, भूल गए क्या आप लोग, जरा ऊंचा बोलें, कितने लोग, 4 तरह के लोग ऐसे हैं। जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमा देगा। कितने तरह के लोग, और ऊंचा बोलें, बता दें कि बंद कर दें, 1 घंटा लगेगा। अच्छा बहुत टाइम हो गया, 2:50 हो गए। अच्छा नहीं, उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूंगा, अब आप लोग जा सकते हैं, मैं इन लोग को संभाल लूंगा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ अब आप लोग रहिएगा, हम रहेंगे, है ना, चाहे वो इंतकाल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यही झूमेंगे, यही गाएंगे, सरकार तुम्हारी चौखट से जन्नत का नजारा होता है। हाँ क्या नाम है अच्छा, शाह सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर जाना और कहना, बाबा सरकार तुम्हारी चौखट से जन्नत का नजारा होता है, सरकार तुम्हारी चौखट से जन्नत का नजारा होता है। और जब बंद मैं आंखें करता हूँ, जब बंद मैं आंखें करता हूँ, दीदार तुम्हारा होता है, जब बंद मैं आंखें करता हूँ, दीदार तुम्हारा होता है। कितने लोग, आप खड़े हो गए, हमको डर लगने लगा। हाँ एक जगह मौलाना साहब एक तकरीर कर रहे थे, एक लड़का इधर उधर घूम रहा था। मौलाना साहब ने कहा बाबू बैठ जाओ ना, क्या हुआ, कहा कि आप चुपचाप तकरीर कीजिए। कहा क्या हुआ बोलो ना, कहा बोले ना, एक मरतबा तकरीर कीजिए आप, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपके बुला के लाया है ना। लेकिन नादिर भाई माशाल्लाह सामने बैठे, ये समझ रहे हैं कि हाँ संभल गए हैं लोग, माशाल्लाह। बैठ जी बैठ जी। हाँ मुस्तफ़ा की महफिल में बैठो तो सही, अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा का जिक्र सुनेंगे ऐसा लगेगा कि ईमान ताज़ा हो गया है। कितने लोग, ऊंचा बोले, कितने लोग, और इतनी जोर से बोले ऐसा लगे जलसा सिर्फ 10 बजे शुरू नहीं होता है नादिर भाई, जलसा कभी 3 बजे भी शुरू होता है। एक मरतबा बोले, कितने लोग, देखिए माशाअल्लाह 4 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। बता दूं, अब जरा सुनिएगा, एक हदीस पाक सुनिए, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त, अब ये दोनों बातों को याद रखना है, बार बार पूछूंगा, जब भूलिएगा मैं भी अस्सलाम वालेकुम, समझ रहे हैं। कितने दोस्त थे, ऊंचा बोले, अब भूलना नहीं है, उधर उधर याद रखिएगा। 4 लोग मैं बताऊंगा इसी में, इसी हदीस में। आका फरमाते गए दुनिया में 4 तरह के लोग, हदीस पाक मुलाहजा कीजिए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने, ऊंचा बोलो, 3 दोस्त थे, कहीं सफर में जा रहे थे, जाते 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 जाते। अच्छा एक बात, अभी का दौर है हम बस से सफर करते हैं, अभी का दौर है हम ट्रेन से सफर करते हैं, जो ज्यादा वीआईपी लोग पैसे वाले हैं वो फ्लाइट से करते हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से चलते हैं, यानी बहुत ज्यादा जिनके पास दौलत अल्लाह ने दिया है। आका फरमाते गए 3 दोस्त थे, लेकिन पहले का जो दौर था बस का जमाना नहीं था, ट्रेन का जमाना नहीं था, फ्लाइट का जमाना नहीं था। जरा सुनना प्यारे, आका फरमाते गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए 3 दोस्त थे बनी इसराइल में, कहीं सफर कर रहे थे, पैदल सफर कर रहे थे, जाते 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 जाते, मेरा दम निकलते निकलते तो बोल दीजिए, अभी मत बोलिए, जब मैं चला जाऊंगा फोन लगाइएगा, नादिर भाई से नंबर लेके कहिएगा हेलो अस्सलाम वालेकुम हजरत, तब कहिएगा सुभान अल्लाह।
हाँ अभी मत बोलिए, कल फोन लगा के बोलिएगा। जाते जाते शाम का वक्त हो गया। अब तीनों ने एक मशवरा किया, सुनना प्यारे, तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो अगर जंगल में रात में सफर करोगे जंगली जानवर चीर फाड़ कर बराबर कर देगा, जंगली जानवर खा जाएगा। ऐसा करो रात किसी सेफ्टी वाली जगह में गुजारते हैं, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तब आगे का सफर तय करेंगे। अब तीनों ने मशवरा किया, ढूंढते 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 एक पहाड़ नजर आया। क्या नजर आया? क्या नजर आया? कितने दोस्त थे? ऐसे नहीं, जोर से बोलिएगा हर वक्त। कितने दोस्त? कहां जा रहे थे? सफर में। अब जब रात हो गई, शाम का वक्त हो गया, एक पहाड़ नजर आया, पहाड़ में एक गार नजर आया। गार समझते ना? गार यानी पहाड़ के अंदर जो सुराख है ना, कोई खाली सी जगह हो उसको गार कहा जाता है अरबी में। गार सुनिएगा, एक पहाड़ नजर आया, पहाड़ में गार नजर आया। तीनों दोस्त ने सोचा, आका फरमाते गए चलो, तीनों ने सोचा इसी गार के अंदर जाकर, पहाड़ के अंदर जाकर रात गुजारी जाए, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी आगे का सफर तय करेंगे। जरा गौर से सुनना, सिद्दीक अलैहिर्रहमा के उर्स में आने वालों एक पैगाम लेकर जाना। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, तीनों दोस्त अंदर गए, रात को सोए, लेकिन अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई कि जब सो गए पहाड़ के ऊपर से बड़ा सा चट्टान लुढ़का और लुढ़कते 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 आया और गार के मुंह पे आकर लग गया और गार का मुंह बंद हो गया। अल्लाह अल्लाह, गार का मुंह। और याद रखिए ये किसी और की बोली नहीं है, किसी के बाप की बोली नहीं है, मदीने के रसूल पाक की बोली है। जमीन फट जाए, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन सरकार का फरमान गलत नहीं हो सकता है। क्यों? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले, कहां फंस गए? अब जब गार का मुंह बंद हो गया, सुबह को उठे, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा, रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा, रास्ता मिलने का नाम नहीं ले रहा है। अब तीनों दोस्त थक हार के बैठ गए। अब दुआ, तीनों में से एक ने कहा ऐसा करो, इस मुसीबत से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता है। अब ऐसा करो, अगर कोई नेकी किसी को अपनी याद आए, अब नेकी का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगो। हो सकता है नेकी का वसीला देकर जब अल्लाह से दुआ मांगोगे, अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेगा और इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? अब मोबाइल का तो दौर था नहीं, सोचा करूं तो क्या करूं। जरा सुनिएगा, कहा ऐसा करो, नेकी का वसीला देकर। मैंने क्या बताया? बुराई छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में, ऊंचा बोलो, बुराई मुसीबत में डाल देती है। और नेकियां करो, नेकियां जब मुसीबत में कहीं फंसोगे, नेकी का वसीला दोगे तो नेकी मुसीबतों को, ऊंचा बोले, नेकियां मुसीबतों को टाल देती है। अब तीनों ने कहा, मशवरा किया, ऐसा करो, कोई नेकी है? अब एक शख्स खड़ा हुआ, एक दोस्त दुआ करने लगा अल्लाह की बारगाह में, का दोस्तों मुझे एक नेकी याद आई है। आप लोग भूल गए क्यों? तकरीर खत्म करने का टाइम आया है क्या? हाँ, हाथों को उठाओ, लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहेगा। हाँ, इस नीयत से जोर से बोलें सुभान अल्लाह। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? हाँ, अब पहला दोस्त दुआ के लिए हाथ को उठाया, दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, सुनना माँ बहनों, आप भी सुनना।
पहला दोस्त दुआ करता गए, पहाड़ के अंदर जो फंस गया, दुआ करता गए, मौला पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता गए। आका मैं बकरियां चराता हूँ, मैं बकरियां चराने जंगल में जाता हूँ, शाम को जब बकरियां चरा कर वापस आता हूँ, उन बकरियों के दूध निकालता हूँ, प्याले में दूध लेता हूँ। मैं पहले दूध नहीं पीता हूँ, मैं अपनी बीवी को पहले दूध नहीं पीने देता हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं देता हूँ, बल्कि मौला तू तो दिलों के हाल को जानता गए। मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ गए जो बिस्तर पे गए, बिस्तरे अलालत पे गए, मैं पहले नहीं पीता, बच्चे दूध नहीं पीते, सबसे पहले वो दूध प्याले में जाकर अपनी बूढ़ी माँ को देता हूँ। मेरी माँ दूध पीती गए, तब मेरे बच्चे और बीवी दूध पीते गए। कहा मेरे मौला ये तो मैं रोजाना का मेरा काम है, लेकिन एक रात ऐसा हो गया कि मैं जंगल में बकरियां चराते चराते दूर चला गया। रात के 10 बज गए, वापस घर आया, मेरी माँ सो चुकी थी। मैंने बकरी के दूध को निकाला, दूध को प्याले में लिया, अपनी माँ के सिराहने में पहुंचा। मेरी माँ सो चुकी थी, नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैं प्याले में दूध लेकर खड़ा रहा, मेरी बीवी पहुंच गई, कहने लगी मेरे सरताज, मेरे शौगरे नामदार, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, मैं भी भूख की वजह से परेशान हो, माँ तो सो चुकी गए, कम से कम बच्चों का तो ख्याल करें। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो। वो नौजवान दुआ कर रहा गए, ए पाक परवरदिगारे आलम, मेरी माँ सो रही थी, मेरी बीवी रोती रह गई, मेरे बच्चे भूखे सो गए, मेरी बीवी भूखी सो गई, मैं प्याले में दूध लेकर खड़ा रहा, यहाँ तक के सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, तब जाकर मेरी माँ नींद से बेदार हुई। अल्लाह सवत, रात भर खड़ा रह गया बेटा। माँ के बेटो घर जाना, कहीं मुसीबत में अगर फंसोगे माँ को राजी करके रखो। अभी जमाली साहब पढ़ रहे थे, माँ की तरह कोई औरत नहीं होती है। जरा एक बार माँ के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। घर जाना, जिनके माँ जिनकी नाराज हो, अगर माँ नाराज है जलसों में रात भर जगने से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की कसम नमाजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर माँ राजी है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी होंगे। घर जाना, जिनकी माँ नाराज है माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना मेरी माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न जमीन चाहिए, न जायदाद चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। लगता आप लोग थक गए हैं, फिर आऊँगा कभी, इस बात को मैं मुकम्मल करूँगा, है ना। रहने दीजिए इसी जगह से, क्योंकि नहीं इस तरह बोलेंगे तो मैं तकरीर 2 मिनट नहीं सुनाऊँगा। आप लोग क्या समझते हैं आपसे ज़्यादा होशियार मैं हूँ? होशियार नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान ऐसे ही ये लोग हम लोग घूम रहे हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं? हाँ, घर जाकर कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। जोर से बोलना है, दुआ चाहिए। चाहिए क्या बोलना है? तेरे आंचल की ठंडी हवा। इस वक्त है हजरत, ये वक्त इसलिए मैं इतना पढ़ दे रहा हूँ, हाँ है ना। और इस वक्त तकरीर करना आसान है, तकरीर सुनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जानते हैं कान बंद आंख बंद मुंह खुल जाता है। हाँ देखिएगा, एक आदमी 20 जलसे में ऐसे करके सो रहा था। मौलाना साहब ने कहा आज सो रहा है, छटपटा के उठा। कहा क्यों सो रहे थे जलसे में? कहा कि हजरत हम सो नहीं रहे थे। कहा मुंह कैसे खुला हुआ था? मुंह कैसे खुला था? कहा कि हजरत सब लोग तो सुन रहे हैं, हम ये खोल के आपका वीडियो बना रहे थे। समझ रहे हैं? शाम से ये माइक वाले को मत देखिए, कितनी गहरी नींद, कोई मत सुलाओ, कोई मत जगाओ, जब तक अपनी मर्जी से नहीं उठे सोने दीजिए। हम लोगों से जलसा यही ज्यादा पड़ता होगा लगता है। हाँ सोने दीजिए, एकदम खर्राटा मार कर सो रहा है। एक जलसे में माइक अचानक खराब हो गया, लाइट गई, माइक खराब, लोग इधर उधर अफरा तफरी मच गई, लाइट दे दिया, जनरेटर चला दिया। 1 घंटा तक लाइट आने के बाद माइक ठीक ही ना हो,
बहुत कोशिश करने के बाद नादिर भाई जैसे शायर मौलाना अशरफ हुसैन साहब की तरह चालाक आदमी नीचे गए, देखें अपने से क्या हुआ है, जो लाइट आ गई 1 घंटा हो गया, लाइट ही नहीं आ रही है, उसमें माइक में क्या बात है। तो देखा अंधेरे में ऑपरेटर ने तार को तार से नहीं जोड़ा है, तार को नारियल के रस्सी में जोड़ दिया है। हाँ देखिए सो रहा है, हमको लगता है शाम से कुछ वही होगा, कुछ नारियल के रस्सी में जोड़ के रखा होगा, अभी बहुत ठीक ठाक बजा रहा है। प्यारी माँ मुझको तेरी, आवाज नहीं आ रही, आवाज दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी। अच्छा आप लोग बैठे रहिए, चुप रहिए, उधर वाले को, पीछे वाले देखिए, पीछे वाले। प्यारी माँ मुझको तेरी, भला आप जितना बोल लीजिए, हमको सिर्फ नींद चाहिए। हाँ? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू। आज लोरियां, हमारे उधर एक लोरी गाती है हजरत, औरत सब, बच्चा नहीं सोएगा गोद में ले लेगा, अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे उधर, आपके उधर भी कुछ ना कुछ होगा, सुरजापुरी में भी कुछ ना कुछ है ना। हाँ मैं कहना चाहूंगा ये लोरियां न गाओ, अगर बच्चा न सोए तो कुरान की तिलावत किया करो। हाँ कुरान की तिलावत करो, और नौजवानों घर जाना, माँ के कदमों से लिपट जाना। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। अब नहीं पढ़ूंगा ज्यादा, वरना तो अगली बार जलसे में आऊंगा, नादिर भाई से कहेंगे वो मौलाना को बादे में दीजिएगा, मजमा संभाल लेता है। ऐसा भी होता है नादिर भाई, ये होता है, बहुत जगह होता है। इसलिए दूसरी जगह कहीं जाता हूँ, ये तो नादिर भाई की मोहब्बत है। इस वक्त अभी आया, तबीयत मेरी ख़राब भी थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि किसी के बाप की तारीफ नहीं, मदीने के रसूल पाक की तारीफ कर रहा हूँ। हाँ कितने दोस्त थे, उच्चा बोल, कितने कहाँ फंस गए थे। अभी कौन दुआ कर रहा है, पहला पहला जरा जोर से बोला, कौन। मेरे मौला तू तो दिलों के गाल को जानता गए, मैं रात भर दूध प्याले में लेकर खड़ा रहा, मेरी माँ सोती रही, मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, मेरी माँ उठकर बैठ गई। मेरा लाल, मेरा बेटा ये बता तू कब से खड़ा है। माँ मैं 10 बजे रात से खड़ा हूँ। बेटा तू सोया नहीं। माँ मैं कैसे सोता, कहीं रात में तू बेदार हो जाती तो तुम्हें भूख की शिद्दत अगर परेशान कर देती तो फिर मुझे तकलीफ न होती, इसलिए मैं कहीं मैं नहीं सोया, मेरे बच्चे भूखे सो रहे गए, मेरी बीवी भूखी सो रही गए, मेरे गैरत ने गवारा न किया कि तू भूखी सोती रहे और मेरी बीवी बच्चे दूध पीकर सो जाए, मेरी गैरत ने गवारा न किया। इतना कहना था। अल्लाह समझ, जरा सुनना, आका फरमाते गए, माँ अपने आंचल को उठाती गए बिस्तर पे, दुआ के लिए अपने आंचल को उठाती गए। लोगों जब जमाने वालों की दुआएं काम न आए, जब पीरो मुर्शिद की दुआ काम न आए, जब इन उलमा की दुआ काम न आए, तो अगर माँ नाराज हो, माँ के कदमों से लिपट जाना, माँ के दुआ के लिए माँ को हाथ उठाने कह देना। माँ अगर अपने आंचल को दुआ के लिए उठा देगी, वो निजामुद्दीन औलिया महीनों से दिल्ली में बारिश नहीं होती गए तो लोग दुआ कर करके थक गए, बड़े बड़े आलिम थक गए, बड़े बड़े उलमा थक गए, बड़े बड़े पीर थक गए, बड़े बड़े बुजुर्ग थक गए, बारिश न हो रही गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा अपने हाथ में लिया गए, जब दुआ मांगा गए, माँ के दुपट्टे के वसीले से वो मूसलाधार बारिश हुई गए कि दिल्ली को सैराब कर दिया है। माँ की दुआ में बड़ा असर है, माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है। मेरे मौला मेरा बेटा
बेटा मेरी इतनी खिदमत करता गए, हर जरूरत को पूरी करता गए। ए मौला इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मैं जो नमाजें पढ़ी गए मैंने, मुझे उन नमाजों के बदले में जन्नत न देना कोई बात नहीं गए, उन रोजों के बदले में जन्नत न देना कोई बात नहीं गए। लेकिन ए मौला इस दुखियारी माँ के आंचल का वास्ता, जब भी मेरा बेटा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो मेरे बेटे को मेरे इस उठे हुए आंचल के सदके में मुसीबत से निकलने का मेरे बेटे को रास्ता अता फरमा देना। दुआ करता है पहला दोस्त, दुआ करता है। अभी आका फरमाते गए, अभी चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरा था, अभी हाथ भी वो नौजवान, कितने दोस्त थे, ऊंचा, कहां फंस गए थे, कौन दुआ कर रहा है, पहला। अभी वो दुआ करके चेहरे पे हाथ भी ना फेरा था कि पत्थर थोड़ा सा हट गया और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। अब इस पे तो बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरे ने कहा काम हो रहा है, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अब पहले ने कहा तेरे पास कोई नेकी है, कहा कि हाँ है, कहा कि जल्दी दुआ मांग जल्दी। अब दूसरे ने दुआ के लिए हाथ उठाया, फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा लेकिन जल्दी जल्दी सुन ले। दूसरे ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा। दूसरे दोस्त ने, ए पाक परवरदिगारे आलम तू तो दिलों के हाल को जानता गए, मेरे पास बहुत सारे लोग कर्ज लेते गए, लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, एक खातून आ गई, एक औरत आ गई कर्ज मांगने, एक बच्चे को गोद में उठाए हुए वो कहने लगी मेरा बच्चा बीमार है, हमें कर्ज दे दो। मैंने कहा सुन, अगर तू कर्ज चाहती है कि मैं तुझे कर्ज दूं पैसे, तुझे मेरे साथ बदकारी करना पड़ेगा। वो औरत कहने लगी अल्लाह से डर, वो बाहर चली गई, लेकिन बच्चे की बीमारी बढ़ती गई, मरती क्या न करती। फिर दोबारा आ गई, कहने लगी मुझे कर्ज दे दो, मैं बदकारी के लिए राजी हूँ। दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद हो गई, लेकिन वो औरत थर थर कांपने लगी। वो नौजवान कहने लगा ए मौला, मैंने उस औरत से पूछा, ए औरत ये बता, दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, सुराख बंद है, यहाँ कौन देख रहा है, मेरे तेरे अलावा कोई कमरे में नहीं गए, इतना कहना था। वो औरत कहने लगी ए नागनजार, अरे सुन सुन, तू कैसी बात करता है, ये सही बात है कि दरवाजा बंद हो दुनिया वाले नहीं देखेंगे, खिड़कियां बंद हो दुनिया वाले नहीं देखेंगे, लेकिन ये बताओ जहां कोई नहीं देखता है वहां परवरदिगारे आलम जरूर देखता है। क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा है? अल्लाह का डर नहीं है? इतना कहना था। हमारा भी अकीदा है ना, हमारा भी अकीदा है ना, अल्लाह देखता है। अल्लाह कुरान तो कहता है हुसिनतुम वला नौम, सिनतुम वला नौम, अल्लाह वो है जिसे न तो नींद आती है, नींद तो दूर की बात, अल्लाह को ओंग तक नहीं आती है। ओंग समझते हैं ना, ये सोर, ये झटका झपकी, अल्लाह को वो भी नहीं आती है। जरा सुनना, वो औरत जब कहने लगी, हमारा अकीदा है ना अल्लाह, अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह और प्यार से बोले अल्लाह देखता है। अकीदा है ना। अच्छा रोजा रखते हैं ना आप लोग? रोजा नदी है आपके इधर? बहुत ज्यादा है। जून जुलाई का महीना हो, कभी ऐसा किए हैं क्या? रमजान का दिन है, 2 बज गए, बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है, नदी में नहाने गए, मारे डुबकी अंदर, गुट 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 पानी 2-4 घोट पी के बाहर निकल गए। बोले ना भाई, कौन देख रहा है? वहां कोई देख रहा है? कोई नहीं देखता, लेकिन अकीदा गए कि पानी के अंदर अल्लाह, ऊंचा बोले देखता है, पानी के अंदर अल्लाह, पहाड़ के अंदर अल्लाह, बंद कमरे के अंदर अल्लाह। और जब मस्जिद के डब्बा में और नादिर भाई जैसे शायर को नात पढ़ने में फट्टा 10 टकिया दे देते हैं तब अल्लाह। अरे बोलिए ना भाई, अभी चेक कीजिएगा घर में जाके, घर वाली जरूर कहती है कि जब हमको कहती है तो आप लोग को ज्यादा छूट मिलता है। कहती है आप लोग को देख के नहीं लेते हैं, आप लोग हमको देखने के चक्कर में रहेंगे तब तो कोई नहीं आएगा, जो आ रहा जाने दो, आंख बंद करके रख दो। आप भी चेक कीजिएगा, 4-5 निकलेगा ही, मेरे इसमें भी होगा। अल्लाह बोलो, अल्लाह देखता है
अब जरा सुनना प्यारे, वो दूसरा दोस्त दुआ करता है, ए मौला, जब इतना वो औरत कहने लगी, अरे कोई नहीं देखता लेकिन बंद कमरे में अल्लाह तो देखता है, इतना कहना था मौला, मैंने उसे पैसे दे दिया, दोबारा मैंने ये गुनाह न किया है। अब तू जानता है दिलों के हाल को, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, तेरे डर से किया है, मौला पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। इतना कहना था, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, पत्थर थोड़ा सा और हटा, लेकिन सर तो निकला लेकिन जिस्म नहीं निकला। कितने दोस्त थे? और हाथों को लहरा कर बोले कितने? ये कौन है? कैमरा वाला सामने काहे सो रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? मेरी इतने लोग, लाखों को हम लोग देखते हैं। अभी ज्यादा दिमाग खराब होगा, माइक कतार बहुत लंबा, वहीं जाके तकरीर करेंगे, समझ जाइए। एक बार बोलो कितने लोग, कितने दोस्त थे, कहां फंस गए थे, कितने ने दुआ मांगी? तकरीर याद हो रही है? हाँ, ऐसी याद करा दूंगा, कल से जाके तकरीर कर लीजिएगा आप लोग। अब कितने बच गए? तीसरे। अब दूसरे ने कहा तेरे पास कुछ है? कहा कि हाँ है। कहा जल्दी मांग, जल्दी जल्दी जल्दी। अब तीसरे ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरे पास बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। एक दिन ऐसा हो गया, 1 महीने तक एक मजदूर ने काम किया, लेकिन पैसे लेने का दिन आया, वो गायब हो गया। मैंने बड़ा तलाश किया लेकिन वो मिलने का नाम ही न लिया। मैंने मौजू अलग लेके आया था हजरत, लेकिन इन लोग का मिजाज देख के हमको, हाँ इसकी जरूरत है ना, जैसा ऐन रहे वैसा गैन रहे। हाँ, कितने दोस्त थे? ऊंचा 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 ऊंचा, कोई सुने ना सुने, धीरे बोलिए धीरे, कोई सुन लेगा। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? गार में। कितने ने दुआ मांगी? अभी कौन मांग रहा है? याद है? 4-3 बजे भोर में अगर तकरीर याद है, क्या समझ रहे हैं? अब तीसरे ने कहा मेरे मौला, 1 महीना काम करने के बाद वो गायब हो गया। मैंने बड़ा तलाश किया लेकिन वो मिला नहीं। ए मौला, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैंने उनके पैसों को खर्च न किया, उनके पैसों से मैंने एक बकरी खरीदा, बकरी खरीद कर रखा, उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा जना। जब बहुत सारी बकरियां हो गई, कई महीने, कई दिनों, कई साल के बाद वो मजदूर फिर आ गया, अपनी मजदूरी वापस मांगने लगा, कहने लगा अल्लाह के बंदे, हमें मेरी मजदूरी वापस चाहिए, मजदूरी चाहिए। कहा कि सुन, वो जितनी बकरियां हैं ना, वो सारी तेरी बकरियां हैं। हम लोग की तरह अगर कोई होता, नीचे से ऊपर देखते, 2 साल के बाद आया है, कौन है भाई साहब? आपको तो हम पहचानते भी नहीं है। कितना दिन काम किए थे? अगर 1 महीने का 2 दिन काम किए तो फिर कहते हैं कि 1 महीना, यानी ये हम लोगों की हालत। लेकिन उस नौजवान ने कहा, ए मौला, मैंने उससे कहा सारी बकरियां तेरी गए। वो कहने लगा अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक मत कर, जितने मेरे हैं उतने दे दे। वो कहने लगा नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं करता। ए मेरे मौला, वो सारी बकरियां ले गया लेकिन मैंने उफ तक न कहा। और मौला, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया गया, तू तो दिलों के हाल को जानता गया, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया गया, पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। इतना कहना था, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए कि पत्थर सारा हट गया। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए गार के अंदर से बाहर निकल गए। अब आप लोग मुंह से कुछ निकालिएगा। अब जब निकल गए, मुस्कुराते चले गए, आपने क्या समझा? दुनिया में 4 तरह के लोग ऐसे हैं। कितने? पहला कौन है? जरा सुनना। पहला वही बेटा जो माँ बाप की खिदमत करता हो। आका फरमाते हैं, वो बेटा जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे, माँ बाप की खिदमत करता रहे, और जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाए, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआएं मांगता रहे।
जलसे में आकर, मस्जिद में जाकर 3-3 बजे भोर में आकर दुआ मांगे माँ बाप की बख्शिश के लिए। ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा, आका फरमाते गए, ऐसे बेटे का अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ऐसे बेटे को जन्नत अता फरमा देगा। जरा माँ के बेटो बोलो झूम के सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा शख्स, पहला वही बेटा, दूसरा आका फरमाते गए जिसकी आमदनी कम हो, औलाद ज्यादा हो, लेकिन कम इनकम के बावजूद, औलाद ज्यादा बड़ी फैमिली होने के बावजूद कभी हराम का एक दाना अपने मुंह में या औलाद के मुंह में ना डाला हो, हराम का एक दाना ना डाला हो, ऐसा शख्स जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह ऐसे शख्स का हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। तीसरा सुनिए, आका फरमाते हैं वही जो शख्स गुनाहों से तौबा कर ले, बहुत बड़ा गुनहगार हो लेकिन सच्ची तौबा कर ले, और ऐसी सच्ची तौबा करे कि गुनाह में पलट कर जाना इतना ही मुश्किल हो जैसा कि गाय के थन से दूध निकलने के बाद दोबारा थन के अंदर नहीं जा सकता, इसी तरीके से तौबा करने वाला गुनाहों की तरफ दोबारा पलट के न जाए, ऐसा शख्स जब इस दुनिया से जाएगा, ऐसी सच्ची तौबा करने वाला मुस्तफा फरमाते गए, ऐसे शख्स का अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। चौथा बता दूं, ऐसे नहीं खर्चा कीजिए, अरे पैसा नहीं, एनर्जी खर्चा कीजिए ना, ऐसे खर्चा कीजिएगा तो होगा। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर एनर्जी खर्चा कीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोग, 3 हो गए ना, चौथी वो औरत, माँ बहनों सुनकर जाओ, वो औरत जब तक दुनिया में जिंदा रहे नमाजों की पाबंदी करते रहे, सुभान अल्लाह, रोजों की पाबंदी करती रहे, सदका व खैरात करती रहे, पर्दे में लिपट कर रहे, और जब इंतकाल होने लगे, मरने से पहले भी दुनिया में शौहर राजी हो, जब मरने लगे तो शौहर नाराज ना हो बल्कि शौहर राजी रहे, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी, अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के ऐसी औरत को अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। हाँ माँ बहनों, शौहर की कदर कर लो, शौहर कम भी कमाए, नमक रोटी खाओ, मोहब्बत की जिंदगी गुजारो। इसलिए माँ के बेटो जितने लोग बैठे हो, यकीनन छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं, यकीनन ये मुस्तफ़ा का इश्क नहीं है तो और क्या है, वरना इतने बड़े बच्चों को 100 रुपए देकर भी हाथ में कहे कि तुमको पूरी रात जगना है, ये नहीं जगेंगे, ये जानते हैं ये दौलत क्या है। सब कुछ अगर जिंदगी में है तो जो कुछ है मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। हाँ, मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है तो फिर दिल में कुछ भी नहीं है। यहाँ जितने बैठे गए इसी उम्मीद से बैठे गए, काश मदीने वाले सरकार का इधर से गुजर हो जाए, कब्र में जाए तो आमना के लाल का दीदार हो जाए। जितने बैठे हैं यहाँ पे इसी नीयत से बैठे हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार, ऊंचा बोले, आते हैं वही जिनको सरकार। लोगों घर जाना, माँ नाराज हो माँ को सलाम करना, माँ का दिल हुआ करता है, माँ बेटे के लिए हमेशा तड़पती है। और माँ आज भी नादिर भाई या मौलाना अशरफ हुसैन साहब को पूछिए, ये जब घर से बाहर निकलते होंगे, अल्लाह की कसम अभी इस वक्त भी अगर घर जाओ ना, 2 से 3 बजे भी घर पहुंचो, 2 बजे 1 बजे रात को, तो बीवी आकर नहीं खोलती है दरवाजा, माँ पहले आकर दरवाजा खोलती है। हाँ नादिर भाई अगर पूछ ले कभी माँ सोई नहीं, तो माँ जवाब माँ का होता है, बेटा जब किसी माँ का बेटा घर से बाहर रात को जाता है, जब तक पलट के ना घर आ जाए तब तक किसी माँ को नींद आती है क्या? अल्लाह समझ, वो माँ होती है। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? एक मरतबा आप लोग मिल के पढ़ लीजिए, अब आप लोग को परेशान नहीं करेंगे, अब तकरीर खत्म करेंगे। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को फिजाओं में लहरा कर पढ़िएगा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा,
और लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। हमको इसके सिवा और क्या चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह हयात बाकी मुलाकात होगी, लेकिन सुबह जाकर बताइएगा तुम लोगों ने क्या सुना। असल तकरीर तो हम लोग सुन के आए हैं। अरे सुने के नहीं? अब सोच रहे हैं कि नहीं पहले बैठाना चाहिए मौलाना को। हाँ 10 बजे हाँ दोबारा बुलाइए, जूम के बोले सुभान अल्लाह। हाँ एक मरतबा नारा लगाइए जोश में, नारा तकबीर। ऐसे नहीं, मदीने वाले आका देख रहे हैं क्यों पर्दे में, लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, और उंगली उठी तो टुकड़े कमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को खोले सरकार की आमद, ऊंचा ऊंचा दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। जरा झूम के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस सरजमीन रघुनाथपुर।